हेलो एवरीवन। भाषा मंजरी क्लास 6 का चौथा पाठ कविता का नाम है आओ लिख ले नई कहानी। इस कविता का प्रश्नोत्तर कराएंगे। आप इस वीडियो को पॉज कर कविता को पढ़ सकते हैं। हम इसके प्रश्न उत्तर को कराते हैं। आओ लिख ले नई कहानी। इस कविता का पहला प्रश्न है, इस कविता में बेटी युग से कवि का क्या तात्पर्य है? कवि को इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई? इसका सही जवाब है, इस कविता में बेटी युग से कवि का तात्पर्य इस युग में बेटे और बेटियों के बीच अंतर करने की मानसिकता को दूर करने तथा विकास के लिए दोनों को समान अवसर देने का सुझाव दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, आपकी समझ से हम सब मिलकर कैसा इतिहास गढ़ेंगे? इसका सही जवाब है, हम सब मिलकर फौलादी लिए नेक इरादे से समाज और देश का विकास कर अपनी सफलता का इतिहास खुद गढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, बेटी युग को सम्मान पर्व, पुण्य पर्व तथा ज्ञान पर्व क्यों कहा गया है? इसका सही जवाब है, बेटी युग को सम्मान पर्व, पुण्य पर्व तथा ज्ञान पर्व कहा गया है क्योंकि बेटियों को साक्षर करना, उन्हें भी पढ़ाई में मौका दिया जाना सम्मान का विषय है। उनकी दयनीय स्थिति से सम्मान की स्थिति तक पहुंचाना पुण्य पर्व है तथा समाज की आधी जनसंख्या को निरक्षरता से साक्षरता की ओर उन्मुख करना ज्ञान पर्व है। जब बेटे और बेटियां दोनों शिक्षित होंगे तभी परिवार, समाज और राष्ट्र का विकास होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। प्रश्न है, कवि ने सोने की चिड़िया किसको कहा है और क्यों? इसका सही जवाब है, कवि ने सोने की चिड़िया भारत देश को कहा है क्योंकि बेटियों की शिक्षा से दोनों शिक्षित होंगे तभी परिवार, समाज और राष्ट्र का विकास होगा। क्वेश्चन नंबर 5, ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक कैसे पहुँचेगी? इसका सही जवाब है, बेटे और बेटियों दोनों को उनके हाथों में पुस्तक देकर शिक्षित बनाना होगा, तब ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी। क्वेश्चन नंबर 6, कवि को बेटी युग की हवा सुहानी क्यों लग रही है? इसका सही जवाब है, कवि को बेटी युग की हवा सुहानी लग रही है क्योंकि अब उसे बेटे और बेटियों के बीच अंतर करने की मानसिकता को दूर करने तथा विकास के लिए दोनों को समान अवसर मिलता दिख रहा है। पाठ से आगे क्वेश्चन नंबर 1 जो पाठ से आगे है, यह क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि यह इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने यह प्रश्नोत्तर करवा दिया है। क्वेश्चन है, नानी वाली कथा कहानी को कवि ने पुरानी क्यों कहा है? इसका सही जवाब है, नानी वाली कथा कहानी को कवि ने पुरानी कहा है क्योंकि उनमें पुरुषों के शौर्य, पराक्रम और वीरता की कहानी होती थी, परंतु बदलते वातावरण में उसकी महत्ता क्षीण होती जा रही है। अब बेटियां अबला न होकर सबला हो गई हैं। इस प्रकार पाठ 4 का आओ लिख ले नई कहानी प्रश्नोत्तर पूरा हुआ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।